बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले भी हम लोग 6 वीडियोस इस पे ऑलरेडी बना चुके हैं, जिस पे हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर्स, ब्लैक बॉक्स ट्रांजिस्टर वगैरह इनके बारे में और कीवर्ड रिसर्च के तमाम फीचर्स, सेरिब्रो मैग्नेट, मिसपेलिनेटर, इन सब के बारे में हम लोग वीडियोस बना चुके हैं। तो फ्रैंकेस्टाइन पे भी लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो हमारी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो मेन टूल है वो है स्क्रिबल्स। तो आज हम लोग स्क्रिबल्स के बारे में डिटेल के साथ हम लोग इसके एक एक फीचर को स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आप इजीली स्क्रिबल्स को अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकेंगे प्रॉपर्ली। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आपको ऑनलाइन कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज जिस टूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्क्रिबल्स। बेसिकली ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन अक्सर शो होता है कि चेक आउट अवर न्यू इम्प्रूव लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर टूल लिस्टिंग बिल्डर, इट हैज़ ऑल द फीचर्स स्क्रिबल्स प्लस मोर। तो ये बेसिकली पहले जो स्क्रिबल एक सिंगल टूल होता था जिसको आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते थे और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी यूज़ करते थे। तो उसके बाद हीलियम ने न्यू अपडेट्स अपने सिस्टम में शामिल की, तो इसने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। तो इसने लिस्टिंग बिल्डर को न्यू लिस्टिंग क्रिएशन के लिए बना दिया और स्क्रिबल्स को जस्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए बना दिया। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए, क्योंकि लिस्टिंग बिल्डर में एडवांस लेवल के फीचर्स भी उन्होंने दिए हैं जो कि न्यू लिस्टिंग बिल्ड करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो इस टाइम स्क्रिबल्स को हम लोग जस्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीलियम आपको दिखा भी रहा है, खुद भी बता रहा है कि ये एज अ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र यूज़ होता है, तो इसलिए ये आपको ऊपर ये हेडिंग नज़र आ रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं जो जो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं कि सबसे पहले मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे मार्केट प्लेस क्यों सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फ्रैंकेस्टाइन में आपने मार्केट प्लेस का कोई ऑप्शन नहीं था, जस्ट कीवर्ड प्रोसेसिंग के लिए था। तो यहाँ पर भी आप जस्ट बुलेट पॉइंट्स इंटर करें, टाइटल इंटर करें, यहाँ पे की फ्रेजेस आपने कीवर्ड्स इंटर करें तो जो जो शामिल होंगे वो दिखा देगा, जो नहीं शामिल वो भी दिखा देगा। एक मार्केट प्लेस का यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है कि वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि उसका मेन मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री है, सेव है, अगर आप इसको सेव रखना चाहें, हिस्ट्री है, पहले अगर आपने कोई एडिटिंग वगैरह की है वो आप देखना चाहें, क्लियर है कि तमाम कॉलम्स आप क्लियर करना चाहें। इंपोर्ट लिस्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट अमेजोन से लिस्टिंग इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे जो भी आप, और यहाँ पर उस प्रोडक्ट का यूआरएल या फिर एसएन नंबर आप पेस्ट करके तो अप्लाई करेंगे तो तमाम उस प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन तमाम का तमाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना है सीएसवी फाइल या टेक्स्ट फाइल में तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कीवर्ड्स फ्रॉम माय लिस्ट। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है किसी भी लिस्टिंग की, वो ये होती है कि ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई है तो आपने लेटेस्ट, क्योंकि टाइम टू टाइम कीवर्ड्स का ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, अगर इस मंथ एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो नेक्स्ट मंथ ज़रूरी नहीं है वो ज़्यादा ही रहेगा, वो कम हो जाता है, न्यू कीवर्ड्स रैंकिंग में आ जाते हैं। तो ये ऑनलाइन फील्ड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपको टाइम टू टाइम उन कीवर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप वो कीवर्ड्स अगर आपके पास ऑलरेडी सेव हैं किसी फाइल में, किसी लिस्ट में,
तो आप उस लिस्ट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो आप मैनुअली भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सामने आपको टाइटल, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है जो जिसकी ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट सिंगल बुलेट पॉइंट नंबर 1 2 3 जितने भी बुलेट पॉइंट्स है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और नीचे सर्च टर्म्स वो हैं जो बैक एंड पे सेलर सेंटर अकाउंट में आप कीवर्ड सेक्शन में ऐड करते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर, बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये किस फीचर के लिए है, ठीक है। तो ये जैसा आप सेलर सेंटर अकाउंट में जाते हैं, वहाँ पे कीवर्ड सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे कि सर्च टर्म्स का एक ऑप्शन मिलता है, वहीं पे आपको सब्जेक्ट मैटर के ऑप्शन भी मिलता है कि कोई चीज़ इनका मकसद ये होता है कि कोई चीज़ अगर आप डिफरेंट ओकेजन्स पे, इवेंट्स पे आपने उस चीज़ को उस इवेंट से रिलेटेड है तो वो आप कीवर्ड्स उन इवेंट्स का ऊपर मेंशन करते हैं और इवेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स आप नीचे उनको ऐड करते हैं और हेडिंग में, ठीक है। तो इससे ये होता है कि उन ख़ास मौक़ों पे भी आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो आप हाईलाइट करते हैं कि मेरी ये चीज़ इन इवेंट्स पे भी आपको अमेज़ॉन को बता रहे होते हैं कि इन इवेंट से रिलेटेड मेरी ये है, तो वो आपके अमेज़ॉन के सर्च इंजन में वो चीज़ आ जाती है। सेम वैसे ही है जैसे सर्च टर्म्स के आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको भी आप ज़्यादातर अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपका इंटरफेस आपको ये वाली चीज़ें शो करता है, ठीक है। और इसके बाद आपने इस पे काम कैसे करना है? काम ऐसे करना है कि आप मैनुअली भी यहाँ पे किसी भी, जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है तो इसका टाइटल अगर मैंने यहाँ से कॉपी करना है, मैनुअली ये होता है कि मैं इसका टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल मेरा पेस्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं मैनुअली यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, ये मेरा पहला बुलेट पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेम इस तरीके से आप मैनुअली भी इधर अपनी पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है लिस्टिंग यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह इंटर करने का। उसके अलावा और तरीका जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट लिस्टिंग पे जाएं, यहाँ पर आपने वो मार्केट प्लेस, जैसा कि ये amazon.com यूएस मार्केट है, तो आपने इधर भी सेम मार्केट प्लेस, अगर सेम नहीं होगी तो आपका, अगर ऐसे नंबर पुट करेंगे गलत मार्केट प्लेस का तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका एसएन नंबर इस प्रोडक्ट का यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि लिस्टिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरी मेरी कॉपी हो जाएगी। टाइटल कॉपी हो गया, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बैक एंड कीवर्ड यहाँ पे नहीं होंगे अगर वो लिस्टिंग आपकी नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं शो करेगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी लिस्टिंग यहाँ पे कॉपी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड्स किधर से आप लाते हैं? कीवर्ड्स आप यहाँ पे कीवर्ड के आपको सेरिब्रो से आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने कंपटीटर का, अब मैग्नेट से अपने कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हैं। तो इनसे आप जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ से सेरिब्रो से कर लेता हूँ किसी एक कंपटीटर का, तब मैं इसलिए ये डिटेल के साथ छोटे छोटे स्टेप भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने एक कंपटीटर का यहाँ पे ऐसे नंबर मैंने सेरिब्रो में पेस्ट किया, गेट कीवर्ड पे मैंने क्लिक किया, मैंने फ़िल्टर लगाया कि ऐसा सर्च वॉल्यूम जिसका
मिनिमम 20,000 है, वो वाले कीवर्ड मुझे दिखाओ। ठीक है, तो इसने 20 कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। ठीक है, ये मेरे कंपटीटर का डाटा जो मुझे कीवर्ड्स निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं है कि इधर से मैं एक्सपोर्ट करके तो डायरेक्ट इसको कॉपी करूँ और यहाँ इधर स्क्रिबल में ला के मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले उस कीवर्ड्स की प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग किधर से करते हैं आप? फ्रैंकस्टाइन में। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा टू फ्रैंकस्टाइन, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये 20 के 20 कीवर्ड मेरे फ्रैंकस्टाइन में चले जाएंगे। उसको मैं प्रोसेस करवाऊंगा, उससे डुप्लीकेट वगैरह, ये कॉमन कीवर्ड्स वगैरह, ये तमाम, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसके ट्यूटोरियल में फ्रैंकस्टाइन के। तो उसको आपने अप्लाई करना और यहाँ से इसको प्रोसेस करवाना है आपने। ठीक है, प्रोसेस करवाने के बाद आपके यहाँ पे ये देखें, ये सारी कीवर्ड्स प्रोसेस होने के बाद ये आ गई। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप स्क्रिबल में भी ला सकते हैं इनको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रिबल ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग में मेरी कॉपी है, तो मैं इधर से इनको कॉपी करूँगा इन तमाम कीवर्ड्स को, और इधर ला के मैं इनको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट हो गए। ये हज़ारों में कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको समझाने के लिए ये कम कीवर्ड्स रखे हैं। मैं इस पे जैसे मेरी लिस्टिंग यहाँ पे सारी मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ, कीवर्ड्स भी मैंने अपने सारे जो मैंने इनमें यूज़ करने, जो मेरे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो मैंने निकाले, मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे 18 कीवर्ड्स हैं, और 18 में से ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स मुझे दिखा रहा है कौन से यूज़ हुए हैं, कौन से नहीं यूज़ हुए। गेमिंग यूज़ हुआ है, 7 दफ़ा यूज़ हुआ है। ठीक है, और कीबोर्ड 1 दफ़ा यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। और रिस्ट 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। किधर यूज़ हुआ है? यहाँ पर आपको दिखा रहा है, 1 दफ़ा इधर यूज़ हुआ है और 1 दफ़ा इधर यूज़ हुआ है। जो छोटे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसकी अमाउंट बता रहे हैं कि कितनी दफ़ा ये कीवर्ड यूज़ हुआ है पूरी लिस्टिंग में। रेस्ट ये भी 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, रेस्ट। ठीक है, ये हो गया इस चीज़ का। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट प्लेस क्यों सिलेक्ट की जाती है, तो उसका जवाब अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स रेड हैं, ये वाले कीवर्ड्स रेड हैं, इसकी कलर कोडिंग है। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम का होगा कीवर्ड, उतना यहाँ पे कलर आपको सबसे ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होगा वो रेड होगा। ठीक है, उससे कम वाला यहाँ पे ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम आपको बताता है कि हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड रेड होते हैं, उससे कम वाले ऑरेंज में चले जाते हैं, उससे कम वाले ग्रीन में, उससे कम वाले ब्लू में, और उससे कम जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है वो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो इस हिसाब से, इस कलर कोडिंग के हिसाब से आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आपके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं, जिनको आप यूज़ करेंगे, जो हाई सर्च वाली कीवर्ड्स हैं, और आप उनको यूज़ करेंगे। तो आप ग्रीन तक अपने आप को रखेंगे, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन तक अपने आप को यहाँ पे लिमिटेड रखेंगे। जो ब्लैक है उनको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उनका सर्च वॉल्यूम 0 है। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ पे तमाम कीवर्ड्स को प्रोसेस करवाएंगे। उसके बाद आपके जो कीवर्ड्स यूज़ नहीं हुए उनको आप यहाँ पे एडजस्ट करवाएंगे। जैसा कि ये वायरलेस यूज़ नहीं हुआ, तो मिसाल के तौर पे मैं इसको इधर लिखता हूँ, मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, यहाँ पे मैं वायरलेस लिख देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये भी मार्क हो गया कि 1 दफ़ा आपकी लिस्टिंग में ये यूज़ हो चुका है। तो सेम इस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है। बहुत सारे दोस्तों को ये लिखने में, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या लिखने में उनको मुश्किल है, तो मैं चैट जीपीटी का ऑलरेडी कोर्स मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी को यूज़ करके आप उससे इन्हीं बुलेट पॉइंट्स को आप कमांड दे के तो ये वाला कीवर्ड इनमें एडजस्ट करवा सकते हैं। तो वो मैं पूरा कोर्स इधर अपलोड अपने चैनल पे कर चुका हूँ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। उससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे इन कीवर्ड्स को ऐड करते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके।
तो सेम इस तरह से आपने स्क्रिबल्स को यूज़ करना है। जो कीवर्ड आपके यहाँ पर बच जाते हैं उनको आप बैक एंड कीवर्ड्स के तौर पे, उनको सर्च टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। और इधर सेम ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर में भी आप इवेंट से रिलेटेड अगर आपके ये कीवर्ड्स होते हैं तो आप उनको सब्जेक्ट मैटर में भी बैक एंड जो आपका सेलर सेंटर में कीवर्ड सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है, उधर आप हेडिंग के साथ ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका स्क्रिबल के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपके जहन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है स्क्रिबल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।